everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design faculty. आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेटेड जो भी हमारे डिजाइन एंड आर्किटेक्चर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्ट ड्राइंग की यदि पर्टिकुलर बात करें तो इससे रिलेटेड हमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में जो काफ़ी अच्छे से हम स्कोर भी कर सकते हैं यदि हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉपर 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट प्रॉपर यदि हम पर्सपेक्टिव से ये ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं इन्हें हम अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग की हम बात करते हैं इससे रिलेटेड हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं या पर्टिकुलर सीन क्रिएशन की बात करें तो हमें इंटीरियर यदि सीन क्रिएशन आता है बनाने के लिए तो यहाँ पर भी हमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मेजरमेंट के साथ में क्रिएट करना रहता है। ओके, तो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम छोटा सा स्टिल लाइफ क्रिएट करेंगे जो मोस्टली डिज़ाइन एग्जाम में आता है, जो हमें काफ़ी अच्छे से प्रॉपर ग्रिड के साथ में बनाना आना चाहिए। ओके, मोस्टली जो एग्ज़ाम रहती है यहाँ पर हमें डिफरेंट मटेरियल के साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो बनाने के लिए आ सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें एनी 4 ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जिसमें हमें हर ऑब्जेक्ट का मटेरियल डिफरेंट बोला जा सकता है। यहाँ पर हमारे ही अकॉर्डिंग हमें लाइट सोर्स क्रिएट करना रहता है। मे बी आपको यहाँ पर लाइट सोर्स गिवन रहेगा, NEC के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना रहेगा। कई एग्जाम में हमें क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ऑलरेडी हमें स्टिल लाइफ गिवन रहता है बना बनाया एंड हमें उसे एज इट इज ऑब्जर्वेशन के साथ में क्रिएट करना रहता है। I mean, यदि 4 ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो कितना प्रोपोर्शनेट है, कितना बड़ा या छोटा है, तो ये हमें ध्यान में रखना रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले हम इस तरीके का लेआउट क्रिएट करेंगे। हाफ लेआउट वी विल यूज फॉर की स्केचेस। ओके, तो इस तरीके से मैं लेआउट पर वर्क कर रही हूँ। ओके, ऑलमोस्ट हमें जो लेआउट है वो इतना ही रखना है, पूरा हम A4 साइज यूज नहीं करेंगे। A4 साइज को डिवाइड करके हम कुछ इस तरीके से रफ पेपर के लिए उसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर पहले हमारा जो शीट है उसे डिवाइड करेंगे। ये वाला जो पार्ट है हम प्रॉपर इसे हमारे जो ऑब्जेक्ट है, अब सपोज हमें यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट मिलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा ड्रेपरी रहेगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी एक बाउल हो सकता है जिसका मटेरियल हमें ध्यान में रखना है, ग्लास भी हो सकता है। थर्ड हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा हम एक पॉट ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपका 3 आपको डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट गिवन हो सकते हैं। और एक और ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं जो कोई सा फ्रूट हो सकता है, रैंडम फ्रूट आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एप्पल ले लेंगे या लेमन भी बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं टेक्सचर के साथ में। सो एक फ्रूट हो जाएगा। तो ये 4 ऑब्जेक्ट को हमें प्रॉपर क्रिएट करना है। सबसे पहले वी विल यूज दिस सरफेस फॉर की स्केचेस। तो आप यदि नोटिस करेंगे तो हमने ये वाले स्पेस को अभी बचा कर रखा था। अब सेम लेआउट को हम क्रिएट करेंगे। पहले एक रफ लेआउट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हमारा टाइम यहाँ पर 4 बार गलतियाँ करने से बचाता है। तो सेम लेआउट को हम यदि यहाँ पर बनाते हैं और क्रिएट करते हैं तो इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो ड्राइंग है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो आप यदि नोटिस करेंगे तो मैंने कुछ इस तरीके से ग्रिड यूज़ किया है। और यहाँ पर जो हम प्रॉपर 4 ऑब्जेक्ट पर वर्क करेंगे ये प्रॉपर हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें वर्क करना है। नेक्स्ट आते हैं, अब किसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर रफ लेआउट एनीथिंग बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। आई एम क्रिएटिंग आई लेबल हियर। अब ये वाला सरफेस मैं मेरी ड्राइंग के लिए यूज करूंगी।
और अदर सरफेस आई विल यूज फॉर शैडो कास्टिंग। ओके, तो इस तरीके से दिस विल बी सेंटर पार्ट। ओके, सो ड्राइवरी वाला जो पार्ट है हम हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में बना सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आई विल यूज दिस सरफेस फॉर माय मेन ऑब्जेक्ट। ओके, आई लेबल हमारा यहाँ पर है, हम वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो सकता है। हम वैनिशिंग पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर भी लेते तो भी गलत नहीं होता, फिर आई लेबल ये हो जाता। इसी की हेल्प से हम सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से बाउल को क्रिएट कर सकते हैं, या सबसे पहले हम पॉट क्रिएट कर सकते हैं। बाउल, पॉट एंड ये फ्रूट। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं मेरा जो पॉट वाला पार्ट है उसे सेंटर में क्रिएट करूंगी तो बहुत अच्छे से मेरा जो ड्राइंग है वो विजिबल होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं पर्सपेक्टिव की हेल्प से एलिप्स क्रिएट करूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हमें वर्क करना है। ये वाला जो एलिप्स है ये भी डीप बनेगा और कुछ इसी तरीके से कंप्लीट होगा। आफ्टर क्रिएटिंग पॉट पार्ट हमें बाउल बनाना है। तो बाउल भी हम कैसे पर्सपेक्टिव की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि आपने नोटिस किया होगा तो इनके डिस्टेंस में हमने डिफरेंस रखा है, आगे पीछे है, दैट्स व्हाई ये प्रॉपर एक दूसरे के पास में बना है। नेक्स्ट आते हैं जो फ्रूट वाला पार्ट है, हम हाफ ऑलमोस्ट क्रिएट करेंगे जो हमारे पॉट के थोड़ा सा पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन पे ध्यान रखना, किस तरीके से हमने फ्रूट को क्रिएट किया है और जो विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से हम फ्रूट को प्रॉपर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव से हम क्रिएट करेंगे, टेक्निकली क्रिएट करेंगे। ओके, सो आपकी यहाँ पर मेन फोकस आपको सुंदर ड्राइंग बनाने से ज्यादा टेक्निकली ड्राइंग करेक्ट करने पे ध्यान देना होगा। इस तरीके से हम हमारा जो ड्राइंग है कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, हमें ड्राइवरी पर वर्क करना है। ओके, सो मे बी ड्राइवरी हम इस तरीके से फॉल होते हुए बता सकते हैं। अच्छा, ये जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते जाएंगे, हमारा जो ड्राइंग है कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमें जो हमारा लाइन से उसे इरेज करते जाना है और कंप्लीट करते जाना है। कुछ इस तरीके से हम फॉल होते हुए हमारी ड्राइवरी को बता सकते हैं। ये हमारा ड्राइवरी वाला पार्ट भी हो गया है जो बिल्कुल पॉट से निकलते हुए दिख रहा है। अब क्योंकि हमने पॉट यहाँ पर यूज किया है तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लावर को यहाँ पर, जैसे ये स्पेस ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, एक रैंडम फ्लावर को यहाँ पर क्रिएट कर दूंगी। इससे क्या होगा, मेरी ड्राइंग जो है और ज्यादा बेटर दिखेगी। कुछ इस तरीके से हमें प्रोसेस को फॉलो करना है और कंप्लीट करना है। तो ये हमारा हो गया फ्लावर वाला पार्ट जो हमें क्रिएट करना था। इसके बाद में कुछ इस तरीके से जब हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें शैडो पर वर्क करना है। तो जो शैडो वाला पार्ट है सेम हम उसे भी इस तरीके से ही क्रिएट करेंगे। तो शैडो के लिए वी कैन टेक लाइट सोर्स हियर, एस्टेरिक्स हियर, इसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ क्रिएट करना है। इस तरीके से हमें लाइन को क्रॉस करना है। जो हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसका शैडो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा और कंप्लीट होगा। शैडो का जो शेडिंग होगा वो डार्कर होगा, जिसे हमें ध्यान में रखना है। प्लस एक एक ऑब्जेक्ट, अब सपोज जो एप्पल है उसका जो टेक्सचर है उसे हमें ध्यान में रखना है और किस तरीके से टेक्सचर होता है वो क्रिएट करना है। कुछ इस तरीके से टेक्सचर होगा। प्लस सेम जो ऑब्जेक्ट है सिरेमिक है यदि, तो कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें ध्यान में रखना है। प्लस ऑल्सो मेंशन योर मटेरियल हियर, कौन से ऑब्जेक्ट हमने कौन से मटेरियल से क्रिएट किए हैं ये ध्यान में रखते हुए हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमें फाइनल ड्राइंग करनी रहती है। आप चाहे तो जो शेडो वाला पार्ट है उसे यहाँ तक फॉल कर सकते हैं, इससे हमारा जो राइट वाला सरफेस है बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। सो बैलेंस भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका विजुअल बैलेंस पर्टिकुलर 3D कंपोजिशन में दिखना चाहिए। तो इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। थैंक यू एवरीवन।